प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विपरीत समय में विश्वास रखें, विश्वास में बने रहें। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में याईर नामक एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि एक बार याईर यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह के पैरों में पड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, तू मेरे घर चल, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो केवल 12 साल की है वो बहुत अधिक बीमार है, यहां पर कि वो मरने पर है। और यीशु मसीह उसके साथ में उसके घर चलने लगे। तभी क्या हुआ कि कुछ लोग याईर के घर से आए और उन्होंने कहा याईर से कि अब गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। तब प्रभु यीशु मसीह ने याईर से कहा कि याईर मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। याईर से कहा कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में तू विश्वास रख। जबकि उसने एक खबर को सुना, एक बुरी खबर को सुना कि उसकी बेटी मर गई है, परंतु ऐसे विपरीत समय में, ऐसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह याईर से कह रहे हैं कि तू विश्वास रख, यदि तू विश्वास रखेगा तो वो बच जाएगी। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में पहुंचे। सब लोग रो रहे थे, सब लोग मातम मना रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत रो, वो मरी नहीं है परंतु सो रही है। दोस्तों, जब इस बात को सब लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने यीशु मसीह को मजाक में लिया होगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लड़की को मरे हुए तो इतना समय हो गया है और ये कह रहा है कि वो सो रही है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि रो मत, वो मरी नहीं है परंतु सो रही है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे शब्दों में एक उन्हें कहना चाह रहे हैं कि इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में तुम विश्वास रखो, विश्वास रखो तो वो बच जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह अंदर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की और वो उसी समय खड़ी हो गई। वास्तव में मरी हुई लड़की फिर से जिंदा हो गई, चलने फिरने लगी। यहाँ पर क्या हुआ? विश्वास के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, कठिन परिस्थितियाँ हों, कठिन समय चल रहा हो, आप चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, रो रहे हों, मन व्याकुल हो, या फिर रुकावटें हों, बाधाएं हों और आप समझ रहे हो कि सब कुछ समाप्त होने पर है। परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। यदि तू विश्वास रखेगा तो वो बच जाएगी। यदि तू विश्वास रखेगा तो ये रुकावट दूर हो जाएगी। यदि तू विश्वास रखेगा तो तू इस समस्या को पार कर लेगा। यदि तू विश्वास रखेगा तो ये दुख तेरे जीवन से दूर हो जाएगा। यदि तू विश्वास कर लेगा तो इन समस्याओं पर विजयी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि मत रो, तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे समय में तुझे चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर और प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना में लगे रहें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे जैसे उन्होंने याईर के जीवन में किया, उसकी मृत लड़की को जिंदा करके। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन की उन कठिन समस्याओं को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को, उन चिंता के विषयों को आपके जीवन से दूर कर देंगे और आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों। विपरीत समय में विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप इस समय विश्वास रखोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। यदि आप इस समय विश्वास रखोगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सनाती बुर, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को कई दिनों से उनके शरीर के अंदर में एक दर्द था, इतना दर्द कि वो चलने फिरने भी नहीं पाते थे और उनको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी। और मैंने ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता मसीह के बारे में सुना जाना, उसके बाद में भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना किया और मेरे हस्बैंड अभी ठीक है। परमेश्वर उनको उनके दर्द से मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, आशीषित किया, चंगाई दिया, वो अभी ठीक है मेरे हस्बैंड। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस शाम में आपने प्रभु के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम सब के राजा, हम सब के उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु, हम सब के बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, अपने हृदयों में पहला स्थान देते हैं प्रभु, अपने जीवनों से धन्यवाद देते प्रभु। ये समय है प्रभु, ये शाम है परमेश्वर, जब हम सब मिलकर प्रभु अपने जीवनों के लिए धन्यवादी हैं पिता। आज की शाम है प्रभु कि प्रभु हम मिलकर प्रभु उन तमाम बातों के लिए धन्यवादी हैं जो आज के पूरे दिन भर में आपने किए, आज शाम में आपने किए, अपने लोगों के जीवन में आपने किए प्रभु। उन सारी बातों के लिए प्रभु हम सब एकत्रित होकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं और धन्यवाद करते प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु, दिन भर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, दिन भर में सामर्थ्य को देने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों की सहायता मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु, उन्हें भला चंगा और स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में लेने के लिए धन्यवाद, और प्रभु अद्भुत अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं प्रभु जो धन्यवाद के लिए प्रभु आपके लोग अपने जीवनों से लेकर आए हैं परमेश्वर। बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आज के दिन में आपने उनके जीवनों में किए हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, वो अपने जीवन के उन विषयों के लिए प्रभु जो आपने उनके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवादी हैं प्रभु। होने दीजिए इन धन्यवाद की भेंटों को आप प्रभु यीशु ग्रहण करें। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में प्रभु हम आपका आदर करते हैं प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने जीवनों से प्रभु आपको आदर और सम्मान और तारीफ देता है, आपके नाम को धन्य कहता है। हाँ प्रभु, तेरा नाम ही तो है यीशु मसीह, जो सब नामों में सबसे ज्यादा महान और ऊंचा और पवित्र है परमेश्वर पिता। जिस नाम की हम उपासना करते हैं, जिस नाम से हम मांगते हैं प्रभु, जो नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग मेरे पिता इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, इस समय प्रभु जी, इस पल में परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं कि दिन भर में परमेश्वर पिता आपने हर एक की सहायता, और आज की शाम और ये पल ये इसलिए दिया प्रभु यीशु मसीह कि हम आपकी महिमा कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हम सब धन्यवादी हैं पिता, हम सब आशीषित हैं पिता, क्योंकि तूने हम सब पर अपनी दया को बनाए रखा है प्रभु। मेरे खुदा, आज दिन भर में परमेश्वर हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिविटी से बचाकर परमेश्वर पूरी शाम में आपने संभाले रखा प्रभु। हम धन्यवादी हैं मेरे पिता। आज की शाम में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। आज प्रभु बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जो चाहते थे प्रभु कि आप उनसे बातचीत करें, वो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारी बातें उनके मन में आज की शाम में प्रभु आ रही थी, और प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा उनसे आज बातचीत किया। आज बहुत से भाई बहनों के जीवनों में आपने अपने वचन के द्वारा कार्य किया है। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर वचन से आपने बातचीत किया है। होने दीजिए प्रभु, जब उन्होंने सुना है तो अपने जीवन में उस वचन को ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार चलते हुए प्रभु वो तुझे महिमा को दे सके मेरे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह यायर ने मेरे खुदावन प्रभु अपने विश्वास को नहीं खोया, अपने विश्वास को बनाए रखा, और उसी विश्वास के द्वारा प्रभु उसके जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ कि प्रभु उसकी मरी हुई बेटी प्रभु जीवित हुई परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, आज ऐसी परिस्थिति परमेश्वर जब तेरे बेटे बेटियों की है प्रभु, मानो कि बहुत बड़ा संकट, मानो कि बहुत बड़ी परेशानियां प्रभु, बहुत सारी समस्याएं प्रभु इनके आगे खड़ी हैं, मानो कि विश्वास करना असंभव इन्हें लग रहा है पिता। बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि कैसा विश्वास किया जाए, किस प्रकार यीशु इनके जीवन में कार्य करेगा। होने दीजिए प्रभु, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाउट इनके जीवन में है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सवालों के जवाब आप इन्हें दें, इनके जीवन के डाउट्स को क्लियर करें, इनके जीवन की समस्याओं को दूर करें। और प्रभु यीशु, ऐसी परिस्थिति में जब विश्वास करना असंभव लग रहा है तो आपका पवित्र आत्मा इनके हाथों को थामे, आपका पवित्र आत्मा इन्हें विश्वास करने में प्रभु सहायता करे प्रभु। ऐसे विपरीत समय में प्रभु सिर्फ तुझ पर भरोसा बनाए रखने में इनकी सहायता करे। हाँ प्रभु, तेरा आत्मा ही तो है प्रभु जो हमारी सहायता करता प्रभु, जो हमें गिरने नहीं देता प्रभु, जो टलने नहीं देता प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह, वो आत्मा आज की शाम में आपकी बेटियों की, आपके बेटों की, आपके परिवार की प्रभु यीशु मसीह सहायता करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आज की शाम में मैं नहीं जानती प्रभु दिन भर में क्या इनके जीवन में हुआ, परंतु पिता आपके सामने प्रभु अपनी बातों को प्रभु जी, हृदय को खोल कर प्रभु
आपके सामने रख रहे हैं, उन बातों को, उन समस्याओं को, उन रुकावटों को प्रभु अपने पिता अपनी लाइफ की वो आपके सम्मुख रख रहे हैं। पिता होने दीजिए इस वचन के अनुसार। आपका वचन आज उनसे कहता है कि मत डरो, केवल विश्वास रखो। हालेलुया, धन्यवाद करते आज जितने लोग परमेश्वर बीमार है पिता, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर की बीमारी से प्रभु जी, नाना प्रकार के रोग ऐसे प्रभु जिनसे ठीक होना इन्हें असंभव लग रहा है पिता। शारीरिक शरीर के वो अंदरूनी अंग खराब हो गए हैं पिता। बहुत से ऐसे अंग हैं प्रभु जो कार्य करना बंद कर दिए हैं प्रभु। ऐसे सिचुएशन में प्रभु जब इन्हें असंभव लग रहा है कि किस प्रकार प्रभु विश्वास किया जाए, मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है मत डरो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन से उस डर को, उस बात को आप दूर करें प्रभु जो विश्वास करने में इनको कमजोर कर रही है पिता। यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में प्रभु आप इन्हें विश्वास करने में सहायता करें। और हम कहते हैं प्रभु वो बीमारियां, वो दुर्बलता, वो कमजोरियां, वो सारी बातें जो इनके शरीर को कमजोर कर रही हैं, हम उन्हें डांटते हैं, हम उन्हें रिब्यूक करते हैं, हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरी चंगाई इसी समय बहने लगे, तेरी चंगाई इनके शरीरों में आए। यीशु मसीह चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया, आज आप अपनी चंगाई को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु कि इन्होंने अपनी चंगाई को रिसीव किया, क्योंकि इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया। ये डर नहीं रहे हैं प्रभु, वरन तुझ पर विश्वास कर रहे हैं पिता। और प्रभु विश्वास के द्वारा वो चंगाई इनके जीवन में बहने लगे। थैंक यू लॉर्ड कि आपने अपने बेटे बेटियों को चंगाई दिया। आज रात में प्रभु जी इनके जीवन से हर प्रकार के डर को दूर कीजिए, हर प्रकार की चिंता को दूर कीजिए, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कीजिए। और दुआ है प्रभु कि ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह, इनके मन जो घबरा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, आप उन्हें सामर्थ्य दें, आप उन्हें हियाव दें, आप उन्हें स्थिर करें, आप उन्हें मजबूत करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता प्रभु, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आज की शाम में तेरे लोग आए हैं प्रभु। जब अपने बच्चों के व्यवहार को देखकर वो परेशान है पिता, उनकी सिचुएशन को देखकर वो परेशान है पिता, मैं दुआ करती हूँ कि आप उनकी सिचुएशन को बदल दें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जब ये अपने पारिवारिक प्रभु माहौल को देखकर, उस सारी सिचुएशन को देखकर प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो परिस्थितियाँ संभलने से भी नहीं संभल पा रही हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ये डरे नहीं परंतु विश्वास करें मेरे खुदा। धन्यवाद। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हैं, एक एक प्रार्थना विनती को पिता आपके आगे रखते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आप सहायता करें, मदद करें, इनकी विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दें। आज हर एक भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी सुधि लीजिए प्रभु, क्योंकि आप सुधि लेने वाले, आप दया करने वाले, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु इन्हें विश्वास में स्थिर करे पिता। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु निरंतर हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, परिवार के साथ में खुदावन उन पर, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर, उनके घराने पर प्रभु सदा के लिए प्रभु आपको अनुग्रह, दया, करुणा बनी रहे पिता। और प्रभु जो तैयारी में परमेश्वर हम सब मिलकर लगे हैं प्रभु, तेरे दूसरे आगमन की तैयारी पे प्रभु, उस तैयारी को पूरा करने में प्रभु हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु, ताकि जब तू आए तो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को तू तैयार पाए प्रभु, आत्मिक रूप से वो तैयार पाए जाएं। धन्यवाद। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ में आपके लोग देखें और आपकी बारंबार महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बातें जो इनके जीवन को परेशान कर रही हैं, इन्हें व्याकुल कर रही हैं प्रभु, इन्हें टेंशन में डाल रही हैं, उन बातों को दूर करते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते, आप दया करें। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।